लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक इन्होंने सवाल किए हैं कि औरतें नमाज में सजदा किस तरह से करेंगी, औरतों के नमाज में सजदे का क्या तरीक़ा है, ये इनका सवाल है। मैं इंशाअल्लाह आपको जवाब पेश करता हूँ, तवज्जो के साथ समाअत करने की सआदतें हासिल कीजिए। मर्द और ख़वातीन की नमाज में सजदा समेत और भी कई सारे फ़र्क हैं, और ये फ़र्क जो हैं ये अहादीस पाक से साबित हैं। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मर्द और औरत की नमाज में फ़र्क बयान किया है। हज़रात सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन भी इस फ़र्क का लिहाज रखते और बयान किया करते थे। ये फ़र्क का लिहाज भी रखते थे और इस फ़र्क को बयान भी किया करते थे, और यही ताबईन, तबा ताबईन, असलाफ़ और उम्मत के अइम्मा मुज्तहिदीन का मसलक था। जैसा कि मैं कुछ अहादीस आपको पेश कर रहा हूँ, आप इसको सुने तो अहादीस पाक से बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी कि औरतों के और मर्द हजरात के सजदों में क्या फ़र्क है। साहबे रसूल हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मर्दों की सबसे बेहतरीन सफ़ पहली और औरतों की सबसे बेहतरीन सफ़ आखिरी है। ये उस दौर की बात है जब औरतें मस्जिद में आया करती थी। आप अलैहिस्सलाम मर्दों को खुलकर सजदा का हुक्म दिया करते थे, और औरतों को इस बात का हुक्म दिया करते थे कि वो सिमट करके सजदा करें। मर्द खुलकर सजदा करें और औरतें सिमट करके सजदा करें। और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मर्दों को इस बात का हुक्म दिया करते थे कि वो तशहुद की हालत में अपने बाएं पाँव को बिछाकर दायां पाँव को खड़ा करें, और औरतों को हुक्म दिया करते थे कि वो सिमट कर बैठें, और फरमाते कि ए औरतों की जमाअत, तुम लोग नमाज में अपनी आँखों को मत उठाया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी निगाह मर्दों के सित्र पर पड़ जाए। यानी इस हालत में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया कि निगाहें झुकी हुई हों, सामने किसी चीज़ पर नज़र ना पड़े, इसका भी ध्यान रखनी चाहिए। यह हदीस पाक सुनन कुबरा बहकी हदीस नंबर 3198 है। एक और हदीस पाक सुने, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से एक मरतबा औरत की नमाज के बारे में पूछा गया, तो आपने इरशाद फरमाया, खूब अच्छी तरह इकट्ठे होकर और सिमट कर नमाज पढ़े। ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने जवाब दिया। ये मुसन्नफ़ इब्न अब्दुल रज़्ज़ाक़ की हदीस नंबर 5069 है। और एक हदीस पाक देखें, हज़रत इब्न जुरैज हज़रत अता से नकल करते हैं कि उन्होंने इरशाद फरमाया, औरत रुकू करते हुए सिमट करके रुकू करेगी, चुनांचे अपने हाथों को उठाकर अपने पेट के साथ मिला लेगी, और जितना हो सके सिमट कर रुकू करेगी, और जब सजदा करे तो अपने हाथों को अपने जिस्म के साथ मिला लेगी, और अपने पेट और सीना को अपने रानों के साथ मिला लेगी, और जितना हो सके वो सिमट करके सजदा करेगी। इस हदीस से औरत की नमाज का उसूल ये मालूम होता है कि उसकी पूरी नमाज में शुरू से आखिर तक इस बात का लिहाज रखा गया है कि वो नमाज में ज़्यादा से ज़्यादा सिमट करके अरकान की अदायगी करे। चुनांचे हदीस मज़कूर में बार बार यही अल्फाज आया कि सिमट जाए, जितनी ताकत हो सिमट जाए। खुलासा ये हुआ कि मर्द और औरत की नमाज का तरीका एक जैसा नहीं है, बल्कि कई जगहों में फ़र्क है। सजदा का आपने सुना, सजदे के ताल्लुक़ से ही चूँकि ख़ास सवाल हुआ था, ये भी आप सुन लें। मर्द के सजदा करने का तरीका अपना है, औरतों के सजदा करने का जो तरीका है वो अपना है। ये दोनों में फ़र्क है, इसको आप तवज्जो के साथ सुने। मर्द के लिए सजदा करने का तरीका ये तो अमूमन लोग जानते हैं। औरत के सजदे में जो आपने बातें सुनी उसमें ख़ास ये है कि ये अपने यूँ पहलुओं को भी अपना सिमट करके रखेंगी, पेट और सीना को अपने रान से सिमट करके रखेंगे, रान के नीचे वाला हिस्सा पिंडली के साथ चिपका करके रखेंगे, और यानी ज़मीन पे जितना दब जाए, जितना सिमट जाए ज़मीन के साथ, इनके सजदे में उतनी ही बेहतरी है। तो ये औरतों के सजदे के ताल्लुक़ से बातें थी, ये आप इसमें ध्यान रखें, और इसको ध्यान पे रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको आसानी होगी। औरत के सजदे में तमाम आज़ा जो हैं, ये पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हैं, ये मिले हुए होंगे, और मर्द का जो है वो जुदा रहेंगे। ये यूं और ये यूं मिल जाए,
اور یہ ران اپنے پنڈلیوں سے مل جائے، پنڈلی ارے پورا مل کر کے زمین سے جتنا سما سکتے ہو، جتنا زمین میں سے سمٹ سکتے ہو اتنا سمٹ کر کے ادا کریں گے۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔